इस बीच पाकिस्तान में धर्म युद्ध शुरू हो गया है। एक तरफ पाकिस्तानी आर्मी का सुप्रीम मुल्ला मुनीर है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की राजनीति में हलचल मचाने वाले और जयमत उलेमा इस्लाम का चीफ मौलाना फजलुर रहमान, जिसने पाकिस्तान के लियारी में बैठकर हिंदुस्तान और अफगानिस्तान से बिगड़े रिश्ते पर मुनीर के धागे खोल दिए। हिंदुस्तान आपसे कहता है कि मैंने बहावलपुर में हमला किया है, मैंने मुरीद में हमला किया है, मैंने कश्मीर में हमारे खिलाफ कार्रवाई करने वालों के मराकज पे हमले किए हैं। आप उस पर एतराज क्यों कर रहे हैं? पाकिस्तान की क्राइम फैक्ट्री कहे जाने वाले लियारी में कल ऐसा लगा जैसे एक बार फिर रहमान डकैत आया। चेहरा भले ही बदला था, मगर इस रहमान के तेवर और अंदाज कमोबेश वही थे जो 2 दशक पहले लियारी में गूंजते थे। काबुल पर आप बमबारी करेंगे तो जाहिर है कि ऐसा ही है जैसे कोई आपकी इस्लामाबाद में बमबारी कर रहा है। इस रहमान के निशाने पर पाकिस्तान की शहबाज सरकार थी, जो पाक जनरल मुनीर के हाथों की कठपुतली है। मगर फजलुर रहमान ने शहबाज और मुनीर को एक साथ आईना दिखाया। हमने अल्लाह की मदद आते हुए देखी, महसूस की। जहां मुल्ला मुनीर एक बार फिर पाकिस्तान की फौज और कबाड़ एयरफोर्स के कसीदे पढ़ रहा है, तो फजलुर रहमान ने हाल ही में अफगानिस्तान पर पाकिस्तानी सेना की कार्रवाई खराब बोलते हुए हिंदुस्तान के ऑपरेशन सिंदूर को सही ठहरा दिया। जब काबुल पर आप बमबारी करेंगे तो जाहिर है कि ऐसा ही है जैसे कोई आपकी इस्लामाबाद में बमबारी कर ले। ये तो आखिरी हद हो जाती है ना। दूर दराज के इलाकों में अगर आप करते तो शायद कुछ बर्दाश्त हो जाती, तो वहां पर भी आपने कुछ कार्रवाइयां की। अगर आप कहते हैं, मेरे सवालात हैं कि हमने अपने दुश्मन के मराकज पर स्ट्राइक किया है और आप इसको एक जायज बयानिया कहते हैं, तो हिंदुस्तान आपसे कहता है कि मैंने बहावलपुर में हमला किया है, मैंने मुरीद में हमला किया है, मैंने कश्मीर में हमारे खिलाफ कार्रवाई करने वालों के मराकज पे हमले किए हैं। आप उस पर एतराज क्यों कर रहे हैं? फजलुर रहमान का बयान मुनीर के गाल पर तमाचे से कम नहीं, क्योंकि मुनीर चौतरफा घिरा है, झूठ और बड़बोलेपन का गुबार फूट रहा है। वो पूरी दुनिया में एक्सपोज है। इसकी 4 वजह हैं। पहला, अफगानिस्तान मोर्चे पर पाकिस्तान बुरी तरह से पिट रहा है। दूसरा, टीटीपी जैसे संगठनों पाकिस्तानी आर्मी को घर में घुसकर मार रहे हैं। तीसरा, इमरान खान वाले मुद्दे पर पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात। चौथा, भारत की ओर से पाकिस्तान पर लगातार नकेल कसी जा रही है। और इन्हीं को मुद्दा बनाकर मौलाना फजलुर रहमान ने मुनीर की बखियां उधेड़ी कि पाकिस्तान को 78 साल से एक प्रो पाकिस्तान अफगानिस्तान चाहिए। जाहिर शाह से लेकर अशरफ गनी तक मुसलसल प्रो इंडियन अफगानिस्तान मौजूद है, प्रो पाकिस्तान अफगानिस्तान मौजूद नहीं है, सिवाय अमारत इस्लामिया के। फजलुर रहमान पाकिस्तान को क्यों कोस रहा है, अब जरा समझिए। पाकिस्तान तालिबान के खिलाफ एक्शन लेने के लिए काबुल पर बम फोड़ने को तैयार है। तालिबान पर आरोप लगा रहा है कि उसके लड़ाके पाकिस्तान के भीतर घुसकर आर्मी पर हमला कर रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर ईरान है, जिसे पाकिस्तानी आतंकियों ने अपने घर में घुसकर हमले का आरोप लगाया और पाक फौज को घर में घुसकर मारा। लेकिन पाकिस्तान तेहरान पर हमले की बात नहीं कर रहा। बात यह है कि मौक़िफ़ एक अफगानिस्तान के बारे में भी और ईरान के बारे में भी, लेकिन रवैये में फ़र्क क्यों है? इसलिए कि ईरान की हुकूमत एस्टेब्लिश्ड है और अभी दुनिया उसको उखाड़ने की हिम्मत नहीं कर रही, और अफगानिस्तान की हुकूमत आपको गैर मुस्तहकम नज़र आ रही है। लिहाजा उधर रवैया और उधर रवैया और। तो ये जो दुनिया में रवैये आप अपना रहे हैं, उस पर सवालात उठ रहे हैं। फजलुर रहमान जानता है कि पाकिस्तान अगर ईरान के पीछे पड़ेगा तो उसकी क्या दशा होगी। जिस मुल्क में सेना की वर्दी उतार ली जाती है, वो क्या खाक ईरान पर हमला करेगा? और यही वजह कि कराची के लियारी में फजलुर रहमान ने मुनीर और शहबाज के दोगलेपन का पर्दाफाश किया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।